हेलो फ्रेंड्स, सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल में। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे सभी। और ये छोटी सी चिड़िया आई है, पता नहीं आपको दिख रही है या नहीं। मैं जूम कर रही हूँ। बहुत ही छोटी सी हरे रंग की और काले रंग की चिड़िया है, अरिका पाम के ऊपर। अभी तो उसके ऊपर थी बैगनविलिया के ऊपर, अब अरिका पाम के ऊपर चली गई है, पर वो बहुत दूर है शायद। हाँ, दिख रही है, दिख रही है। बहुत प्यारी, बहुत छोटी सी चिड़िया है। मुझे तो ये जीव जंतु बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये हमारे गार्डन में आते हैं तो एक नई जान आ जाती है। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वीडियो में मैंने आपको पिछले वीडियो में केंचुओं के बारे में बताया था, और सॉइल को कैसे रिचार्ज करना है वो बताया था। यहाँ मैंने अपनी घास में गोबर की खाद डाली हुई है, और अभी शाम का टाइम है। बस मैं आई हूँ वीडियो बनाने, और इसके बाद मैं इसको पानी से भर दूँगी, क्योंकि जब तक हम पानी से इसको नहीं भरेंगे तब तक ये गलेगी नहीं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको, याद होगा अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, नहीं है तो देख लीजिए, केंचुए का खाना बताया था कि सॉइल को कैसे रिचार्ज करते हैं। हमारी सॉइल रिचार्ज करते हैं हमारे केंचुए। केंचुए जो होते हैं ये हमारे सॉइल की इंटेस्टाइन होते हैं। जैसे हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं वैसे ही सॉइल की भी इंटेस्टाइन्स होती हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन उस खाने को पचाती है और हमें ऊर्जा देती है। तो जो केंचुए होते हैं वो सॉइल को ऊर्जा देते हैं, और सॉइल के लिए वो खाना बनाते भी हैं और करते भी हैं, और साथ में जिससे कि प्लांट को भरपूर खाना मिले। तो ये जो प्लांट्स आपको दिखते हैं हरे हरे हो रखे हैं, फोटोसिंथेसिस तो है ही इनका, लेकिन जड़ों से इनको जो खाना मिलता है वो हमारे अर्थवॉर्म इसमें हेल्प करते हैं। तो अर्थवॉर्म का एक और नया खाना मैं लेके आई हूँ आपके साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, बने रहना मेरे साथ आखिर तक। और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता ही है। और जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो हमेशा मेरा वीडियो देखते हैं, वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और भर भर के कमेंट्स करें। मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सभी के कमेंट्स का जवाब और हार्ट्स ज़रूर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं एक और केंचुए का खाना। पिछली बार मैंने क्या बताया था केंचुए का खाना, मुझे तो याद नहीं है। आपको याद है पिछली बार मैंने क्या लाई थी मैं आपके लिए? हाँ, सही पकड़े, मैं लाई थी आपके लिए किचन वेस्ट। तो किचन से ही एक और बहुत ही अच्छा आइटम निकाल के लाई हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये रहा। ये क्या है? ये है हमारे पास, एक तो है ये कच्चे चावल। कच्चे चावल भी हमारे बहुत ही अच्छे एक फर्टिलाइज़र हैं। केंचुओं का खाना है जो कि सॉइल को रिचार्ज करते हैं, और फिर प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। और ये वाले मेरे पास हैं उबले हुए चावल। लेफ़्ट ओवर्स होते हैं ना, कई बार चावल हमारे बच जाते हैं, तो ये फर्मेंटेड चावल हैं 4-5 दिन के। ये देखिए, 4-5 दिन के आपको दिख रहे होंगे चावल। ये ऐसे हैं, ऐसे तो नहीं होते ना, सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, लेकिन ये फर्मेंट हो चुके हैं। तो ये फर्मेंटेड चावल भी बहुत अच्छे होते हैं। और इसके साथ साथ है ये मांड। जब हम चावल उबालते हैं तो मैं चावलों की जो चावलों का फर्मेंटेशन वाला है ना स्मेल, वो आ रही है। ये मैं मिक्स कर दूँ इसको। तो ये हमारे पास चावलों की मांड है। ये बहुत बढ़िया है। ये इतना बढ़िया, हम कहते हैं ना ये प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र है, जबकि ये प्लांट के लिए नहीं, ये सॉइल को रिचार्ज करती है, और तभी प्लांट को फर्टिलाइज़र मिलता है। तो सॉइल को ये रिचार्ज कैसे करते हैं फ्रेंड्स? तो चलिए आइए देखिए, आखिर तक बने रहना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपको मिलने वाली हैं मेरे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक गई है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पौधों में नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, या फूल कम आ रहे हैं, तो आज मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो बजट में बनने वाली ऐसी लिक्विड खाद बनाने वाली हूँ जो सिर्फ फर्मेंटेड चावल और चावलों की फर्मेंटेड मांड से बनती है।
तो ये जो फर्मेंटेड चावल है ये हम बिल्कुल बारीक छलनी में डालकर कर देंगे और बिल्कुल पल्प कर देंगे इसका, और जितना हमसे पल्प होता है उतना कर देंगे और इसको छलनी से छान देंगे। जब पके हुए चावल या चावलों की मांड को 2-3 दिन के लिए ढक कर रखा जाता है तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया विकसित होने लगते हैं। यही प्रक्रिया फर्मेंटेशन कहलाती है। फर्मेंटेशन के बाद चावल और मांड दोनों में ही नेचुरल नाइट्रोजन, स्टार्च, विटामिन बी, सूक्ष्म पोषक तत्व और अच्छे माइक्रोब्स आ जाते हैं और जो मिट्टी को जीवित और पौधों को मजबूत बनाते हैं। तो अब ये मेरे पास यहाँ पर ये जो मेरे पास चावल थे, उबले हुए चावल, उनका पूरा मेरे पास तैयार हो गया है, जो मैंने गाढ़ा गाढ़ा पानी निकाला है। लेकिन इस गाढ़े जो तरल पदार्थ को हम सीधे ही प्लांट्स में नहीं डालेंगे, इसको हम डाइल्यूट करेंगे, यानी इसको हम सादे पानी में मिलाएंगे। और अब इसमें हम चावलों की मांड भी मिलाएंगे इस पानी में, और साथ में जो ये आप देख रहे हैं छलनी से मैं निकाल रही हूँ इसका पल्प, फर्मेंटेड जो चावल हैं इनका पल्प। तो ये देखिए इनका तरल पदार्थ निकला है और पल्प हमारा अलग रह गया है। 2 दिन बाद ही इसमें हल्की खट्टी गंध आने लगती है और ऊपर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके चावल फर्मेंट हो चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा और इसको करेंगे तो चावल थोड़े मुलायम और खट्टे हो जाएंगे जब खाद तैयार होगी, और मांड का रंग जो है हल्का सफ़ेद या क्रीमी होगा। हल्की खट्टी जो गंध है वो आती है इसमें, और ऊपर छोटे छोटे बुलबुले दिखेंगे। अगर बहुत तेज़ सड़ी हुई बदबू आए और काला फफूंद दिखे तो इसे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो मेरे इसमें अभी तक काला फफूंद नहीं दिखा है। हाँ, सफ़ेद हल्का हल्का आया था, लेकिन वो मैंने ऊपर से निकाल दिया। लेकिन अब पल्प से इसका नीचे जो हमारे पास लिक्विड तैयार हो रहा है, गाढ़ा गाढ़ा जो लिक्विड है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है प्लांट्स के लिए। तो बचे हुए चावल जो हैं उसको हम मिट्टी में मिला सकते हैं, कंपोस्ट में डाल सकते हैं, गमलों की मिट्टी में दबा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखना मैंने क्या किया। तो ये खाद बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसे सीधे पौधों में नहीं डालना चाहिए। तो इसको मैं मांड को और जो हमारे पास जो उबले चावलों को मैंने छलनी से छाना है उसका जो पानी, उसको मैंने प्लेन वाटर में मिला दिया, और ये मेरे पास एक बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन युक्त बहुत ही बढ़िया हमारे पास ये पानी तैयार हो गया है, एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो फ्री में हो गया है। जब भी आपके पास चावल बचे तो इस तरीके से आपने चावलों को फर्मेंट करना है। और ये देखिए ये मेरे पास इसका पल्प बच गया। तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको आखिर तक मेरे साथ बने रहना, तो इसमें दिखाऊंगी कि इसको मैंने क्या करा है। तो फ्रेंड्स, ये कच्चे चावल भी हैं मेरे पास। अगर कच्चे चावलों का आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने कच्चे चावलों को पीस लेना है अच्छी तरह, और फिर उसको आपने मिट्टी में दबाना है। अब ये देखिए जो पल्प निकला था उबले चावलों का, ये मैं गमले की मिट्टी में डाल दूंगी, और इसको ऊपर से सूखी पत्तियाँ और मिट्टी से फिर कवर कर देंगे। तो मेरे पास कुछ गमले जो खाली पड़े होते हैं, जो खाली रखे होते हैं, उसमें मैं इस तरह से कंपोस्ट बनाती जाती हूँ। तो ये मेरे पास एक बहुत ही अच्छी एक ड्राई जो कंपोस्ट है वो तैयार हो जाती है। ऊपर इसके गार्डन सॉइल डाल देंगे जिसमें कि सूखी हमारे पास पत्तियाँ भी हैं। और अगर आपने उसी टाइम यूज़ नहीं करना है, जैसे कि मैंने आज अभी यूज़ नहीं करना है क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट किचन वेस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था, तो वो अभी मेरे को कुछ ही दिन हुए हैं दिए हुए। तो जो इस तरह की खाद है, लिक्विड खाद, वो 15 दिन बाद यूज़ करनी चाहिए। तो उसको मैं बॉटल में रख लूँगी और छाया में रख लूँगी। बॉटल हर रोज़ आपने हल्का सा ढक्कन खोलना है क्योंकि उसमें गैस बन जाएगी। और नहीं तो अगर आपने यूज़ नहीं किया है और आप तुरंत यूज़ करना चाहते हैं तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो
इस तरह से आप चावलों को, लेफ़्ट ओवर चावलों को फेंके नहीं, लेफ़्ट ओवर चावलों को इस तरीके से आप एक तो लिक्विड खाद भी बना सकते हैं और साथ में आप इसको कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास कुछ गमले खाली रखे होते हैं, उनकी मैं मिट्टी निकाल कर सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और या अब आज जैसे मैंने चावल का पल्प बनाया है वो मैंने डाल दिया है। तो ये खाद लगभग सभी पौधों को दी जा सकती है। फूल वाले पौधे हो गए जैसे गुलाब, गेंदा, गुड़हल, कनेर, मोगरा और पत्तियों वाले मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, सिंगोनियम, तुलसी, पोथोस और सब्जियों वाले टमाटर, मिर्च, बैंगन, धनिया, पालक। इनकी जड़ों और पत्तियों की ये अच्छी ग्रोथ करती है। तो ये देखिए मैंने अपने बॉटल में इसको भर लिया है और ये एक बॉटल मैं अपने प्लांट्स के लिए रखूँगी और जो बाकी बचा हुआ जो मेरे पास पानी है वो मैं घास में डाइल्यूट कर दूँगी, डाइल्यूट पानी डाल के। और उसके बाद फिर मैंने घास में, क्योंकि मैंने गोबर भी बिछाई हुई है और गोबर की खाद बिछाए हुए मुझे 1 हफ़्ता हो गया है, तो उसके बाद मैंने पानी छोड़ना है। तो ये देखिए ये साथ-साथ मैं चावलों की जो लिक्विड खाद है वो मैं घास में भी डाल रही हूँ और साथ-साथ मैंने पानी छोड़ दिया है और कुछ ही देर में घास पूरी पानी से भर जाएगी। तो ये बिल्कुल सीपेज इसकी मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरह होगी और 10-15 दिन में इस खाद को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बार-बार ना दें, छोटे पौधों को कम मात्रा में खाद देनी चाहिए। ज़रूरी सावधानियाँ ये है कि बहुत ज़्यादा खट्टी खाद सीधे पानी में ना डालें। धूप में रखी हुई खाद मांड जो है वो ख़राब भी हो सकती है। तो इस तरह से मैंने अब घास में दे दी है, तो इस घास को मैं अच्छी तरह से भर दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नई तरकीब आपको फिर बताएंगे। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू।